9 to 14 मैंने बताया था, 9 to 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग वेराइटी से क्वेश्चन है, और अगर एसएलएम का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बोला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले प्लीज आप एक अच्छे से आप उसको रीड कर लीजिए। अगर आपने अच्छे से रीड किया तो आधा क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2020 अल्फा परचेज सेकंड हैंड मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड स्पेंड 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इंस्टॉल करवाने में जो खर्चा है, on 1st January 2021 the firm purchased a new machinery worth ₹12,000. On 30th June 2022 the machinery purchased on 1st January 2021 was sold 8,000, and 1st July 2022 a fresh plant was installed, ठीक है। पेमेंट फॉर दिस प्लांट वाज टू बी मेड एज फॉलोज। उसने कुछ इस तरह से पेमेंट करी है। पेमेंट ऑन 23/3/2024 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये है इसके अंदर जो कुछ नया है। इंटरेस्ट इंक्लूडिंग 1,000 एंड 500 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कंपनी राइट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कोस्ट, ठीक है। ओरिजिनल कोस्ट दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम की बात कर रहा है। द अकाउंट वाज क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च, ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग करना शुरू कर देते हैं। फॉर्मेट हम लोगों ने रेडी कर लिया है, फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलिए ये लीजिए, मशीन अकाउंट आ गई अपनी। जो हम लोग मशीन जो शुरुआत में जो हम लोग खरीद रहे हैं ना, और हाँ मैं पहले बता दूं अपनी बुक का रेफरेंस लीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन में बार बार यार ऊपर नीचे कर सकते हो वरना वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। चलो 1 जुलाई को हम लोग खरीद रहे हैं। 1 जुलाई अपना 1 जुलाई है ना, यस। ये हाँ, अपने पास कौन सी डेट है, 2020 को, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय नहीं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 20 प्लस का 3,000 भी हम लोग ऐड करेंगे। 3,000 हम लोग इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, मशीन को खरीदने के बाद उसमें काम करवाना पड़ा है हमें, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम लोग लिखेंगे 23,000 रुपीज, ठीक है। अब इसी साल हम लोगों ने क्या किया, फिर एक और हम लोगों ने मशीन खरीद ली है, लेकिन मशीन खरीदी कब है, जनवरी में। तो जून नहीं डालेंगे, जनवरी डालेंगे। 1 जनवरी 2021 को टू यहाँ पे आ जाएगा बैंक, यस। ये मशीन अपनी 2 हो गई है। ये खरीदी हम लोगों ने 12,000 रुपए की। अब 31/3/21 आ गया है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर अ मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 एंड 2 लिख देता हूँ, हम सेपरेट लेके चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 23rd को अगर 23,000 को अगर हम लोग 10%, सात नहीं पूरे 9 महीने का डेप्रिसिएशन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आप बता सकते हैं कितना आएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, 23 into 10 divided by 100 into 9/12। सो आप लोगों का आंसर यहाँ पर आएगा 17,250, ठीक है। 17,250, ठीक है। अब 12,000 को भी हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन 3 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अपना 3 मंथ्स का आएगा यहाँ पे 300। सो अपने पास जो अपने डेप्रिसिएशन का टोटल बैठा है वो है 2025। लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी कैसे निकाल रहा हूं भाई, इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे और इसको इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे, यस। मशीन 1 एंड मशीन 2, सो लिख देते हैं हम लोग 21 और कर लेते हैं 275, यस, ठीक है। अब यहाँ पे 11 700, तो 32 एंड 9 7। सो यहाँ पे आ गया अपने पास 35,000 रुपीज, 35,000 रुपीज, ठीक है। अब 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कोई मशीन को हम लोगों ने सेल नहीं किया है, कोई ना कोई परचेस किया, तो फटाफट से इसके एंट्री फटाफट डालने शुरू करते हैं। टू बैलेंस बीडी मशीन 1 मशीन 2, ठीक है। मशीन 1 का अपने पास 21
275 आंसर, एंड ये 17 1170 अपना वही 323975, ठीक है। अब लोग लिख देते हैं हम लोग इधर 31st 320, वो ये 1 है भाई, ये 1 आएगा, 1 आएगा, यस इट इज अ 1, और यहाँ पर ये 2022, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2, ठीक है। सेम रहेगा क्योंकि हम लोग पूरे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो इनकी शुरुआत की जो वैल्यू है ऊपर हम लोग वही लेके चलेंगे, 12,000 का 10%, 1200, सॉरी 23 है पहले वाला, पहले वाले की वैल्यू 23 है, 23 ले लेता हूँ, 2300, और यहाँ पे ये 1200। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आया अपना 3500 रुपीज, ठीक है। अब इसको हम लोग बैलेंस भी करेंगे, 31st 322 को बाय बैलेंस सीडी हम लोग करने वाले हैं मशीन 1 एंड मशीन 2 को, ठीक है। अब इसको हम लोग लेस कर देते हैं, इसको किसमें से, इसको इसमें से लेस करेंगे और इसको इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। आप मत फॉर्मेट में, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लाइन खींच रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो अपने पास यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है 18 9 75, ठीक है। और यहाँ पर आएगा अपना 10500। इतनी तो कैलकुलेशन आप लोग देख के निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आप लोग की देखो, फटाफट निकाल डालो, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को हो गई होगी, ठीक है, अगर आप रेगुलर क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। सो 29475, 32975, 32975। अब 1/4/2022, अब ये वो साल है और ये आखिरी साल है, और इस साल की वजह से ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। टू बैलेंस बीडी, अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस या फिर पहले हम लोगों ने नहीं सीखा हो। अब इस साल की वजह से ही मैंने इसको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में रखा हुआ है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको टोटल करके, 29475, ठीक है। अब यहाँ पे, लेकिन उससे भी पहले सर सेल परचेज तो हम लोगों ने पहले भी करी है, पहले सेल कर लेते हैं, देन परचेज वाला मैं आपको बताता हूँ, परचेज वाला ही इंपॉर्टेंट है इसमें, परचेज वाले का ही कुछ नया है, इस वजह से मैंने इसको रखा हुआ है। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं। सेल भी कब कर रहा है, 30th जून को 6 एंड कौन है 2022, यस 2022 बाय बैंक, फटाफट हम लोग बैंक की एंट्री डाल देते हैं। 8,000 रुपए का यहाँ पे आया, 8,000 रुपए का सेल करा। अब जरा हम लोग थोड़ा सा वर्किंग नोट का हम लोग काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये लीजिए। चलो, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बुक वैल्यू कितनी थी, बुक जून, यस 2022 को सेल जो हम लोगों ने सेल किया लेस, सेल अमाउंट कर देते हैं, सेल इज इक्वल टू 8,000। सो अपना लॉस आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेशन गलत कर दी है भाई, गलत कर दी है, ये लीजिए 200, यस 200, हम 200 आना चाहिए वो, ठीक है। 10,200, ठीक है, 2,200, ठीक है। ये दिस अपना लॉस ऑन सेल। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बाय।
डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, डेप्रिसिएशन है फॉर 300 एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल इज 2200। ठीक है, अब ये वाली मशीन तो हम लोगों ने सेल कर दी है, अब साथ में एक और मशीन को हम लोगों को खरीदना होगा 1 जून को, फर्स्ट फर्स्ट जून नहीं, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2022 को हम लोगों ने एक मशीन खरीदी है। यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे करने वाले, वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखें कि भाई आपने इस पर इंटरेस्ट पे कर रखा है, इंटरेस्ट पे किया है 2 सालों तक। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरेस्ट या फिर कोई फाइनेंशियल कॉस्ट अगर आती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो आपके बुक वैल्यू का पार्ट नहीं है, यानी कि वैल्यू का पार्ट नहीं है, असेट्स का पार्ट नहीं है, तो हम लोग उसको लेस कर देंगे जितना भी होगा। इंटरेस्ट हो गया या फिर कोई आपने लोन लिया है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट बैठ रहा है, ये 500 आएगा 1000 की जगह, ये लीजिए। सो 5000 एंड 5000। सो मशीन आपने कितने खरीदी होगी? 15,000। फाइव इज योर आंसर। अब इनको टोटल करके देख लेते हैं कि मैच करता है नहीं करता। 30550 इज आवर आंसर। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल अपना आएगा 44, कितना बैठ रहा है? 447575। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, और आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।